देख नहीं, या अपन इस बात को एक अपने मन में पीड़ा महसूस करके और बैठ जाते कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा कार्य नहीं किया, हम पे क्या हुआ। और हमें ऐसी कोई लाइन लेंथ नहीं दिख रही कि जिस पे चल के हम उस कार्य को हम अंजाम दें। इनका ये वादा है कि यदि जगत गुरु यहाँ आए और इतनी गैदरिंग समाज की हो जाती है तो ये जो जयपुर में जो ये चल रही है और भी अन्य कोटा के लोगों ने भी शुरुआत की थी, उस कार्य के लिए जंगम समाज का एक 2-3 बीघा की धरती मैं यहाँ ही जगत गुरु से घोषणा करवा दूँ। वो चाहे अपने राजनीतिक सिस्टम से, चाहे वो अपने बलबूते पे, चाहे वो काशी खजाने से समाज की यहाँ 2 बीघा 3 बीघा भूमि खरीद के दी। तो ये सब चीजें तभी होंगी जब हम अपन उनके दिल को जीतेंगे। उनको यह महसूस होगा कि मेरा समाज इन चीजों से अभी से बहुत पिछड़ा हुआ है। आज हमें बड़ा गर्व होता है जब हम उस जंगमबाड़ी मठ में जाते हैं। भाई साहब सब लोगों के सामने अगर कास्ट के जितने भी विद्वान और जो भी वहाँ पर आते हैं, कम से कम 10-20 हज़ार की वहाँ सीमा होती है मठ के अंदर। और जब वो हमको एक जंगम ही बता के राजस्थान से आए सभी जंगम हैं, ये भी आपके कोई जगत गुरु हैं जो मैं हूँ, उनसे बोल के हमें दक्षिणा दिलवाती है। इतना सम्मान दिलवाते, सब बच्चा ने हमारे पैरों को चीते। साष्टांग प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। मेरा छोटा बच्चा है, बनारस में कंपाउंडर है, गवर्नमेंट सर्विस। जिस समय मैं एडमिशन करवाने गया तो हाल फिलहाल में रूम की व्यवस्था नहीं बैठी, मैंने बेटा मुझे 2-4 दिन जंगमबाड़ी मठ में, फिर मैं 3 व्यवस्था करवा। जगत गुरु वहाँ थे नहीं, भाई साहब ने उनको फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे उस प्रकाश पहुँचा है, अपने बच्चे भी लेके, तो जगत गुरु उनकी आप व्यवस्था करवाने की बात कर रहे थे। हैंड टू हैंड उन्होंने फ़ोन किया। आज बच्चा मेरा पर्सनल रूम लेके जंगमबाड़ी में रह रहा है। खाने पीने का सारा खर्चा, धर्म संबंधित सारी व्यवस्था और उसकी सर्विस की सब काम वो अपने जो रोज की से उसमें बताया ना व्यवस्था में, वो सारी व्यवस्था उस मठ से कर रहा है। तो आज जंगम के लिए जगत गुरु तो इतने लालायित हैं कि मैं अपने समाज को कुछ ऐसा करके जाऊं, ऐसा देके जाऊं कि मेरे बाद समाज उस चीज को याद करे। तो इस चीज के लिए प्रयास अपन लोगों को करना पड़ेगा, उस पीठ से अपन को जुड़ना पड़ेगा। अभी एक लेटेस्ट उदाहरण 10 दिन पहले का, 15 दिन पहले का, आगरा से हम एक बारात में गए बटेश्वर भाई से। जब बटेश्वर हम वहाँ गए तो बटेश्वर के जो जंगम है सारे गोस्वामी लगाते हैं। हाँ, और उन लोगों में इतना मतलब अपने आप में हिम्मत थी कि कोई भी नहीं, जरा भी टकराव हो या कोई भी बात विवाद हो तो भी एक ही बात कहते, कैसा है हमें बटेश्वर के, अगर हम फैल गए तो सब इतना भारी हो जाएगा। हम लोगों से भी, मतलब अपने समाज के लोगों से, उनकी एक ये धारणा बनी हुई है कि हम अपने आप में लठबाज। और जब हमने वहाँ जाके देखा भाई साहब ओरिजिनलिटी, तो वहाँ साक्षात भोलेनाथ का मंदिर है, काफी बड़ा। और आज भी उस मंदिर में, कैला देवी में भवन में भी दुकानें हैं ना, सब समाज की हैं। आज भी राजा के समय से वे दुकानें अपने समाज के लिए ही अलग हुई। आज 70-80 दुकानें हैं पक्की, लेकिन अदर समाज का एक व्यक्ति वहाँ दुकानदार नहीं है, सिर्फ अपन के समाज में कोई गोस्वामी। मंदिर के जस्ट सामने एक टीला है जिसपे अपने सारे जंगम समाज की लोगों के मकान हैं, किसी अलग कास्ट का मकान नहीं। तो हम देख के सब बड़ा प्राउड हुआ हमें, लेकिन मैं क्या इन लोगों से कैसे वार्ता हो। सुबह हम विदा होके आ गए इंदौर। हमने भाई साहब को बताया, भाई साहब ने अपने 2-5 लोगों से बातचीत की, तो हम यहाँ से 8-10 लोग थे। जाके नहीं हम सीधे बटेश्वर गए। तो बटेश्वर में जो मेन प्रधान था वो पुजारी अपने समाज का, उसकी माई अंदर मंदिर में कुटिया थी, जयप्रकाश। कमरा भी हम उनके में बैठे, सारी बातचीत हुई। उन्होंने पूरा प्रश्नांत हमें सुनाया कि अपना समाज इस पर कैसे लागू हुआ है।
कैसे आर्यभट्ट के पास क्या क्या इसकी उपलब्धियां हैं। एंड में भाई साहब ने कहा बार कि जयप्रकाश जी आज आप बड़े गर्व के साथ सुना रहे हो, लेकिन आप कुछ दिनों के मेहमान हो इस गद्दी में। जब ब्राह्मण अगर इस ट्रस्ट में घुस गई ना तो आप कुछ ही दिनों के मेहमान हो। यहाँ से गोस्वामी शब्द खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। तो मान के बिल्कुल साहब मैं आपकी इस बात को मान रहा हूँ। अब हम क्या करें, हमें आपसे इतनी फूट है कि हम इस चीज को बचा नहीं पाएंगे। जब इन्होंने कहा कि अब इस चीज के लिए मैं आपसे प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, आपके सामने मैं काशी जगत गुरु से बात करता हूँ और आज उनकी इतनी अप्रोच है कि हमेशा के लिए आपको सुपुर्द करवा देंगे इस मंदिर को। कोई राजा का ट्रस्ट नहीं, सिर्फ अपने समाज का ही ट्रस्ट। जगत गुरु से बात हुई, जगत गुरु ने बताया कि हाँ वेदों में बटेश्वर को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमें भी अभी पता नहीं, हम कभी बटेश्वर का ही नहीं कि वहाँ अपने समाज का ऐसा दबदबा है और पूजा अपने समाज के पास है। तो मान के रमेश जी आप उनसे बात करो और अब इनको शिव चौदस पे या तो लेके आओ, जंगमवाड़ी मठ को दिखाओ जैसे इन लोगों को विश्वास हो, और फिर एक दिन का अपना कार्यक्रम आप बटेश्वर में रखो। और जब प्रोटोकॉल के जरिए वो वहाँ आएंगे तो योगी मोदी सब भाई नजर आएंगे इनके प्रस्ताव के। आज योगी दिन में मतलब नहीं तो महीना में एक आध राउंड तो मठ में लगाते हैं, मोदी जी भी वहाँ होके गए। तो कहने का मतलब आज अगर आप अपना मालकाना हक हमेशा के पीढ़ी को देना चाहते हो तो आप काशी जगत गुरु से जुड़िए। जब उन लोगों ने कहा ठीक है भाई साहब हमारे तरीके से तैयार है, लेकिन बशर्ते आपको जैसे हम लगाते हैं राजस्थान में पटवान जंगम पटवान, ऐसे आप गोस्वामी जंगम लगाइए, जंगम गोस्वामी लगाइए और फिर देखिए आपको इस पीठ से कौन हटा दे। तो कहने का मतलब ऐसा आज अपन का बाप मौजूद है जो हर तरीके से परिपूर्ण है। 10 साल 20 साल बाद उनकी समाधि के बाद अपन किसका मुंह देखेंगे? कौन इस जंगम की उपलब्धि बताएगा? कौन इस जंगम के बारे में सोचेगा विचारेगा? आज अपन लोग इस पे अगर प्रकाश डालेंगे, समाज में इन चीजों की चर्चाएं करेंगे, समाज को उस पीठ से जोड़ेंगे, तो हो सकता है अपन की भी यहाँ कोई स्थिति बन जाए जो आज वहां जंगम की स्थिति है। आज बनारस का मेन मार्केट जंगमवाड़ी मार्केट से ही शुरू होता है, जंगमवाड़ी बाजार। और मठ की ऐसी व्यवस्था है कि 10-5 हजार आदमी हर रोज ही ना लंगर चलता है, सब सुबह हर उत्सव में 10-20 हजार लोग इकट्ठे होते हैं। मतलब कि हमारे मुंह से हम उनकी क्या संज्ञा करें और अपने धर्म के बारे में क्या बताएं, ये तो आप साक्षात जब किसी चीज से जुड़ो। तो हम भी तो आप जैसे तुच्छ प्राणी हैं, आज हमें भी ये संस्कार इन चीजों की विविधता का पता लगेगा। और ये तो सौभाग्य है राजस्थान जंगम समाज का कि एक विभूति और हमारी आंध्र प्रदेश के अंदर है विजय लक्ष्मी, उनको भी आमंत्रित किया, उनका भी टिकट है जयपुर के लिए इसी सम्मेलन में जो आपसे बिना पूछे हमने उनको इनवाइट किया है। मोदी सलाहकार समिति की मेंबर है, मोदी सलाहकार समिति की मेंबर है और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की एडवोकेट है। उनके हस्बैंड गवर्नमेंट डॉक्टर है। तो उनको भी हमने, ये तो कोरोना काल आ गया 18 में और गहलोत के 3 निमंत्रण तो उसके मेज के नीचे रखे हुए हैं। और जिस वक्त उसका प्रोग्राम यहाँ के लिए राजस्थान के लिए बना, मेरे पास उनका आदेश आया कि रमेश मेरी एयरपोर्ट पर कुछ जंगम समाज बंधुओं को और लेडीजों को लेकर के आप आना। कार्यक्रम फाइनल हो गया और उसके बाद में कोरोना काल लग गया तो उनका सारा प्रोग्राम वो शख्स भी आपके सम्मेलन में अपनी उपस्थिति करेंगे। आज 200 जिसके 200 के 2
कितने सालों से आप छात्रावास के लिए प्रयास कर रहे हो, चाहे वो चाहे तुम्हारी प्रणाली ही हो, क्या चाहिए आपको जब आपके पास में बहुमत ही नहीं है? इस हालात में आपको ये बना रहा और एक शख्स जो पूरे विश्व का संचालन कर रहा है उसके लिए तुम दूर दर्शक बन के एक दूसरे को देख रहे हो। ये खर्चा क्यों उठेगा आप पर, ये व्यवस्था नहीं बनेगी, हम क्या करेंगे? ये आप लोगों की सोच है जो कि आप लोगों से बिल्कुल दूर हो। आप जानते हो कि वो क्या बड़ा है। अब इन चीजों का आप अपने भाइयों पे विश्वास नहीं रखते हो, अपने भाइयों की बातों को नहीं मानते हो, तो इससे ज्यादा और इस समाज का क्या भविष्य होगा? बताओ। अब उस चीज बड़े सत्य की बात है बताइए कि अगर कोई भाई आपका चिल्ला रहा है, आपको सत्यता से हर चीज को बता रहा है और फिर आपके गले क्यों कर रही है? अब उस चीज पे ध्यान दो। मेरे को तो मेरे समाज का बहुमत चाहिए और नहीं 2 दिन में मैं आपको करके बता दूं इस जयपुर के अंदर। समाज ही तो साथ नहीं लगती सर, समाज ही तो साथ नहीं देती है। समाज देखो ये बात मैं सुन रहा हूं, समाज को देख क्या क्या दिया ये मंच है, परमेश्वर का मंच है। इस मंच पे अगर कोई झूठ, अरे या किसी भी प्रकार की जालसाजी से अपने आप को या अपने आप की बात को रखने के लिए समाज को प्रेरित करता है, मैं उसको सबसे गंदा इंसान मानता हूँ। अगर कोई समाज एक बार पैगाम भी आपने कि समाज साथ मिल देती है और जिस घर में आप जा रहे हो उस घर में आपको भर भर के कनेक्शन मिल रहा है और आप लोग समाज साथ नहीं देती है। उनका कहने का एक मैं भी उसी भाषा बोल रहा हूँ। मतलब समाज को तो जब चाहोगे आप, जब ही समाज आपके साथ है। समाज को कभी गलत बोलो मत ही भाई साहब, करने वाला बुरा है। हम तुम जो आयोजन करता है ये बुरे हैं, समाज बुरे नहीं है। देखिए एक बात बोलूं, समाज को अगर विश्वास में रहोगे, एक बात काट गया। समाज अगर चाहे तो 3 बीघा की बात करते हो, मैं 10 बीघा जमीन यहाँ पे ले लें, अगर समाज चाहे तो। बोलिए समाज चाहे तो उसके लिए आप अपने सुझाव दीजिए, कैसे चाहे समाज बताओ। समाज का पैसा इकट्ठा जब आप कीजिए। 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 8 लाख रुपए इसी समाज से सम्मेलनों के लिए इकट्ठा कर लेते हो, तो इन छात्रावासों के लिए भी अपनी कमर कसो। बिल्कुल कमर कसो, सब इकट्ठे हो। आज समाज क्या नहीं कर सकती है? समाज से जो तुम चाहो वो काम करवा सकती है, करवा सकते हैं समाज, लेकिन करवाने वाले तो हो मतलब करवाने वाले तो नहीं है, किसी के साथ कोई लगता ही नहीं है सर। तो मैं करवाने वाले बाहर से थोड़ी आएंगे, आप तो भी तो बोलो किसी के भाई साहब। राणे जी को फोन करते थे आप लोग। अरे भाई साहब देखो, अगर मैं यहाँ किसी की आलोचना या किसी की कमियां निकालने के लिए नहीं आया हूँ। समाज मैं एक बात बताऊँ, इसीलिए मैंने कहा समाज साथ नहीं देती है। आपकी बात बिल्कुल सही है, सोचने का नतीजा है। कोटा आज अगर महात्मा गांधी जी अकेले ही अपने बलबूते पे आज सिरे को लेकर के गए कि भारत छोड़ो आंदोलन या अंग्रेजों को भगाया है, अकेले महात्मा गांधी नहीं भगाया है क्या? नहीं भगाया तो लेकिन उनका ही नाम जो है सबसे ऊपर साथ लगे लोग। साथ वाले का तो पता ही नहीं है, जो फांसी पे चढ़ गए उनका नाम नहीं है। तो महात्मा गांधी को याद करो, और महात्मा गांधी जैसा अरे भी, और जिसने हमारे हिंदुस्तान के साथ में धोखा किया और अपन को गलत पट्टियां पढ़ाई है इस नेहरू गवर्नमेंट ने, कांग्रेस ने। आज देखिए हमारी कांग्रेस के पूरे तुम्हारे साथी ने भारत का नक्शा ही चेंज करवा दिया। ओरिजिनलिटी का मालूम नहीं है किसी को। ओरिजिनलिटी का मालूम ही नहीं है भाई साहब। चलो ठीक है, लेकिन वो कैसे इन विषयों पे तो अपन आगे भविष्य में कभी बैठे तो चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में मैं आपसे कोई निवेदन नहीं करूंगा। मेरे को तो ये समाज विशेषकर आयोजन समिति को कि आप लोग सम्मेलन कर रहे हो और यह भविष्य में कभी भी भाई साहब अपना बहुमत जुटा करके बिना सम्मेलन के हम काशी जगत गुरु का कार्यक्रम जयपुर में भी कर सकते हैं, करने में कोई बात नहीं है।
पूजा नहीं किया उस वक्त, चाहे 2 घंटे का ही प्रोग्राम था। हाँ, गंगा घाट में शादी नहीं करवाया था। वो तो पता भी नहीं था, सब मालूम को एयरपोर्ट पर लेने